भगवान के चरणों में उपस्थित होकर हम नित्य प्रति भक्ति और शक्ति का दान मांगते हैं। भगवान की असीम कृपा होती है जब हमें सत्संग मिलता है। और प्रति मंगलवार को हम यहाँ पर सत्संग करते हैं। योग का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं सभी, क्योंकि सबसे अधिक विस्तार में योग के बारे में, हठ योग के बारे में बताया गया। और जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र के बारे में, महर्षि पतंजलि ने योग के बारे में बताया, वहाँ पर कहा कि अगर आप योग में जाना चाहते हैं, योग की साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यम का पालन कीजिए। चाहे कोई भी योग हो, आप भक्ति योग में जाना चाहते हैं, क्योंकि यम का अर्थ होता है आपके जीवन का और समाज, संसार का आपस में कनेक्शन जो है बड़ा स्मूथ होना चाहिए। ऐसे ना हो कि कोई आपके दरवाजे पे बार बार दस्तक दे रहा है, बटन दबा रहा है, और उनको ये नहीं पता कि आप साधना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। तो कहने का अर्थ है कि पहले से ही संसार के साथ, समाज के साथ अपना जो रिलेशनशिप और कनेक्शन है वो इस तरह का बना लो कि सबको पता हो कि आप 8 बजे तक व्यस्त हो सुबह। सबको पता हो कि आप भजन कर रहे हो, संध्या कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। ये नहीं कि कभी भी किसी भी समय आपके डोरबेल हो रही है। या आप अगर घर में रहते हैं तो घर में भी घर के लोगों को पता हो कि माता जी या पिताजी जो हैं वो सुबह 8-9 बजे तक अपना ध्यान पाठ पूजा कर रहे हैं। उनको पता हो कि वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कुछ कार्य करें। तो कहने का अर्थ है आपका और सारे समाज का आपस में एक सामंजस्य हो, सबका सहयोग हो। तो उसके लिए कहा आपको अपने जीवन में एक चीज़ उतारनी पड़ेगी, तभी आपका सब सहयोग देंगे। कैसे? कहा अहिंसा, नॉन वायलेंस। किसी के प्रति भी, चाहे पशु पक्षी भी क्यों ना हो। तभी तो हम कहते हैं, आज समाज में लोग कहते हैं हम ध्यान क्लास में जाते हैं, ध्यान करते हैं। अब कहना नहीं चाहिए, पर हमारा कोई, हम किसी को बदलने के लिए नहीं कह रही हूँ, पर एक बात कह रही हूँ कि भ्रम में से निकल आओ बाहर जरा। डोंट बी डिल्यूजनल। भ्रम में मत रहो, मिथ्या भ्रम में कि तुम, कोई रो रहा था जिसको काटा जा रहा था और तुम उसको खाकर बैठे हो और तुम ध्यान में बैठे हो। ऐसी मूर्खता से बाहर आ जाओ। वो कहते हैं आप भी तो प्लांट्स खाते हैं, पौधे खाते हैं। पौधे रोते नहीं है जब हम उनको खाते हैं, हम उनको तोड़ते हैं, काट कर बनाते हैं, तो वो रो नहीं रहे होते। इतना ही समझने की आवश्यकता है कि जिसको भी पकाया जा रहा था, काटा जा रहा था, अगर वो दुखी है, और बहुत से लोग बहुत प्रकार की बहस शुरू कर देते हैं, आपको क्या पता कि वो रो रहा था। नहीं, अगर हमें नहीं पता तो इसका अर्थ, जब तुम्हें दिख रहा है कि एक जीव रो रहा है, एक जीव परेशान है, दुखी है, और तुम उसको खा रहे हो, फिर ये प्रिटेंड मत करो कि तुम ध्यान कर रहे हो। खाओ, हमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा कर्म है, हमारे शरीर में थोड़ा जा रहा है तुम्हारे खाने से। केवल इतना है कि ये मत कहो कि तुम ध्यान कर रहे हो। ध्यान बहुत ऊंची अवस्था है। यम का पालन करने के लिए कहा गया सबसे पहले अहिंसा। ध्यान की सारी सीढ़ियों में सबसे पहली अहिंसा है। जो लोग अपने घर में, बाहर ये कहते हैं हम बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं, तुम बदतमीज हो, रूड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे यहाँ वैदिक सनातन धर्म में भी बात को स्पष्ट कहने के लिए कहा गया, पर बात की टोन को ऊपर करने के लिए नहीं कहा गया। आप अगर सही हैं तो उस बात को आराम से, प्यार से कह दो। बात सही तो सही रहेगी। आपके चिल्लाने से, चीखने से, ऊंचा आवाज में बोलने से, हम सीधे हैं, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उससे बात बदल नहीं जाएगी। सत्य तो सत्य ही रहेगा। अहिंसा मत करो, शरीर से, मन से, वाणी से। जब आप अहिंसा करते हैं तो आप ध्यान तक नहीं पहुंच सकते, किसी भी प्रकार के ध्यान तक। हाँ, आडंबर और पाखंड कितना भी कर सकते हैं आप, उससे उसको कोई देख नहीं सकता, उसको कोई जान नहीं सकता। मन, कर्म, वचन, भाव, इन सब से और वाणी से जब आप
बिल्कुल अहिंसक हो जाएं, नॉन वायलेंस, किसी भी प्रकार की वायलेंस ना करें। आप चाहते हुए तो कभी भी किसी के लिए वायलेंस ना करें। तो वो यम का सबसे पहला नियम है। पहले नियम पे तो उतरो। जब पहली सीढ़ी पर नहीं चढ़े तो यहाँ कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट नहीं है योग में, यहाँ कोई उड़ के नहीं पहुंच सकते आप। देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअलिटी, याद रखना। पहला स्टेप तो पार करना ही पड़ेगा, तभी दूसरे स्टेप तक पहुंचोगे। दूसरे स्टेप का तो और भ्रम है। लोग कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, ट्रूथफुलनेस। वो सत्य बोलते बोलते गाय मत कटवा देना भाई। जैसे साधना किसाई की जीवन की यात्रा आती है कि वो ऋषि थे, सत्य बोलते बोलते गाय कटवा दी और फिर साधना कसाई बनना पड़ा। सत्यम ब्रुआत प्रियम ब्रुआत हितम ब्रुआत, वेद कहता है सत्य बोलो, ऐसे बोलो कि सामने वाले को प्रिय भी लगे। मैं सत्य बोलता हूँ, अरे भैया तुम्हारा सत्य जो है वो दूसरे के हृदय को छलनी कर रहा है, देखो तो सही कैसे सत्य बोलना है, और हितकारी भी हो। ऐसा ना हो कि तुम ऐसा सत्य बोलो कि सब कुछ बिखर जाए। पहले सत्य की जांच तो कर लो वो सत्य है कि नहीं। अब अगर यहाँ ग्रहण लग जाए, अंधेरा हो जाए, तो आप क्या कहोगे? सुबह के 11 बजे हैं कि रात के 11 बजे हैं? आपको देखने में अंधेरा लग रहा है, घोर अंधेरा, और 11 बजे हैं, आप क्या कहोगे बताइए? अंधेरे से आपने कहा रात के बजे हैं, लेकिन 11 बजे हैं सुबह के। जांच तो कर लो। कभी कभी जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, वो सत्य नहीं होता, क्योंकि आपको उतनी बुद्धि चाहिए उस सत्य को जानने की। सत्य तो परम ईश्वर है। जब वो परम ईश्वर को आप नहीं समझ सकते तो सत्य को कैसे जान पाओगे? सत्य तो एक ही है, ईश्वर और मृत्यु। जो सबसे बड़ा सत्य है उससे तो तुम हमेशा ही दूर रहते हो। और फिर अस्तेय, अस्तेय का मतलब चोरी न करना। लोग बड़े बड़े चोर बड़े बड़े बनकर बैठे हैं, कोई छोटी सी चोरी करता है तो उसको जेल हो जाती है। वो चोरी कर रहा है क्योंकि सिस्टम खराब है, मजबूरी है, इसलिए। बड़े दुख की बात है। और फिर भ्रम ऐसा पाल रखा है कि हम ध्यान में बैठे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, भ्रम में न रहो। जीवन भ्रमित नहीं होना चाहिए, ब्रह्म से युक्त होना चाहिए, भ्रम से नहीं। तो इसीलिए योग को करने से पहले, ध्यान में बैठने से पहले, ध्यान नहीं लगता नहीं करो। ध्यान में बैठने से पहले ध्यान की सीढ़ियों को समझो, ध्यान के रास्ते को समझो। अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए नित्य प्रति प्रयत्न करना चाहिए। हरि ओम तत्सत।